जब डैडी आए ना स्टेज पे, जब उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा ना, वो उस टाइम जो जिसे कहते हैं मैं फीलिंग है ना, जो नो वर्ड टू डिस्क्राइब। पंजाब का टाइटल आपने जीत लिया है, तो आगे पाकिस्तान के लिए तैयारियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ चीमा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो अब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी पेशी हुई तो हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि हमारे हुक्मरान कशकोल लेकर पूरी दुनिया में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करने के बजाय उसका एक अजीब सा तारफ़ करवाते हैं, और इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी वीडियो बना रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलवा रहे हैं जो अपनी जेब से पैसे लगाकर तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने का मिशन जो है उसके ऊपर चल रहे हैं। तो कहते हैं कि जो हीरो होते हैं वो कौम का असासा होते हैं। पाकिस्तान के जो असल हीरो हैं उनमें से एक हीरो के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज की वीडियो जो है आपको बहुत मजीद मालूमात फराहम करेगी, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, ये देखिए गुजरांवाला, ये पहलवानों का शहर मशहूर है। यहाँ से बड़े बड़े तनसाज जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। ऐसे ही कौमी हीरो गुजरांवाला के सपूत नौजवान बॉडी बिल्डर तनसाज जो हैं, जिनके पास पंजाब सीनियर और पंजाब जूनियर का टाइटल है। इसके अलावा गुजरांवाला के जूनियर और सीनियर का भी टाइटल उनके पास है, और जिससे गुजरांवाला के सीनियर और जूनियर का पास है। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके बहुत तनसाजी के शोबे में मुकाम हासिल किया है। तो आज हम उनके साथ जो है टू बी फ्रैंक बातें करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे और उनके साथियों के साथ भी जो गुफ्तगू करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि जो असलान भट्ट ने जो कामयाबियां हासिल की हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितनी शख्सियत का किरदार है और उनकी मामूलाते जिंदगी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं रसान भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक ठाक है। बड़ा पसीना छोड़ा हुआ आपने। बस एक्सरसाइज कर रहे थे तो इधर एसी वगैरह चल रहे हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह एसी चल रहे हैं, लेकिन वो अंदर की हीट भी होती है ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके अंदर ज्यादा हीट नहीं आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बस ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा चले आज आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, लोगों को बताते हैं कि छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं तो आपको ये शौक कैसे पड़ा कि बॉडी बिल्डिंग? बेसिक हर बंदे का एक आइडियल होता है, और मेरे आइडियल मेरे पापा हैं। अच्छा। तो पापा माशाल्लाह मिस्टर पंजाब रहे हैं, सेकंड रनर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तो वो बॉडी बिल्डर थे। अच्छा अच्छा। तो उनको देख के जो है ना, वो बचपन से ही जो है ना वो शौक था कि आई विल बी बॉडी बिल्डर, और मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा। सो जैसे जैसे फिर बढ़ते गए, फिर उसके बाद बाबा को बोला कि बाबा मैंने भी जो है ना ये शुरू करना है। तो फिर उन्होंने काफ़ी जैसे कहते हैं ना मुझे सपोर्ट किया, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की। ये मैटर के बाद मैंने शुरू कर दी थी एक्सरसाइज। साल कौन सा था? 2013 यानी कि 10 साल में आपने ये मुकाम हासिल किया? हाँ जी, 10 साल स्ट्रगल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट में तो ये होता है ना कि बेसिक एक्सरसाइज जो होती है नॉर्मल सी वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई 2018 में, फिर उसके बाद जो है ना वो स्कोपिंग जो है वो बॉडी बिल्डिंग को शुरू की मैंने। फिर उसके बाद मैंने पापा को बोला कि पापा मैंने जो है ना कंपटीशन कंप्लीट करना है, जस्ट लाइक यू, जैसे आप करते हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर उन्होंने जो है ना पहले तो समझाया कि कोई फ़ायदा नहीं है इधर, जो है ना आप तुम्हारे सामने ही, इधर किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है ना कोई सपोर्ट है। लेकिन मैंने कहा मैंने तो शौक के लिए करना है। तो फिर उसके बाद शुरू कर दी। फिर कंपटीशन खेला मैंने 2019 में जूनियर का। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उस पर मुझे जो है ना वो गोल्ड मेडल किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने मिस्टर गुजरांवाला सीनियर जो है ना वो कम्पीट किया।
मेंस फिजिक कैटेगरी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने मुझे गोल्ड मेडल किया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का हुआ, तय करते करते स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई एम मिस्टर पंजाब इन मेंस फिजिक कैटेगरी। माशाल्लाह। ऑल प्रोविंस का जो है ना मैं चैंपियन हूँ, और लुक एट मी, आपके सामने हूँ मैं। तो मुझे ये बताया, पाकिस्तान में तो डीमेरिट बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे तो ऐसे सिफारशी भी चल जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आप भी कहीं उनमें ऐसे तो नहीं है, या फिर आप मुझे ये बता दें कि आपके जो जितने भी मुकाबले हुए हैं, आपके कंपिटिटर कितने थे हर ग्रुप में? ये बेसिक ये होता है कि ये कंपिटिटर जो होते हैं ना, ये क्लास वाइज होते हैं। नहीं, कितने कितने थे हर मुकाबले में, कम अज कम? ओवरऑल एक कंपटीशन में 100 to 125 जो है ना, इतने कंपटीटर, यानी 150 में से आप एक अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है कि ये क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस के जो विनर्स होते हैं, फिर उनका आपस में compete होता है, फिर वो कंपटीशन में जो उनमें से सबसे बेस्ट होता है वो विनर होता है। तो ये आपका मुकाबला क्लासेस जो है ये वेट के जैसे? वेट में ये होता है कि ये जो बॉडी बिल्डर, ओपन बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, इनका होता है कि वेट के मुताबिक। हाँ जी। मेरी कैटेगरी है फिजिक, मेंस फिजिक कैटेगरी, यानी कि मसल मेनिया, मोर मसल्स, तो इसमें हाइट आती है। हाइट आती है, हाँ जी। क्लासेस जो होती है ना हाइट वाइज होती हैं, 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", मैं 5'11" हूँ। 5'11" जी। सो इस तरह जो है ना ये क्लासेस बनती हैं। पंजाब का टाइटल आपने जीत लिया है, तो आगे पाकिस्तान के लिए तैयारियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। पाकिस्तान का जब आप मुकाबला लड़ेंगे उसके बाद आप इंटरनेशनल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मोटिव तो यही है मेरा। सबसे पहले जब मुकाबला जीता था क्या फीलिंग्स थी, और पंजाब की जीत कर क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स ये थी कि मैं तो जिसे कहते हैं ना, अनबिलीवेबल मेरे साथ सीन हुआ कि जब डैडी आए ना स्टेज पे, उन्होंने आके जब उन्होंने विनर मुझे अनाउंस किया, तो जब उन्होंने हाथ मेरा पकड़ा ना, वो उस टाइम जो जिसे कहते हैं, मैं फीलिंग है ना, जो नो वर्ड टू डिस्क्राइब, कोई मुझे कहते हैं ना, मैं नहीं बयान कर सकता वो उसमें मुझे क्या जो है फील हुआ। वो माशाल्लाह अनबिलीवेबल सीन हुआ मेरे साथ। तो मुझे ज्यादा खुशी ये थी कि बाबा मेरे साथ गए हैं और उन्होंने मुझे विनर जो है ना अनाउंस किया। फिर उसके बाद जो है ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं जिसे कहते हैं स्ट्रिक्ट हो गया, मुझे समझ आ गई सारी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सब कुछ ईजी था। यूरोप में तो बॉडी बिल्डर का बड़ा स्कोप है, तो आपको वहां से कोई ऑफर नहीं है? हाँ, मुझे आई थी ऑफर दुबई के जिम से आई थी, लेकिन वो जो है ना, वो दैट टाइम जो है ना घर के कुछ हालात ऐसे थे, मामा मेरी जो है ना वो काफी अपसेट थी, सो इस वजह से मैं नहीं जा सका। इधर पाक में जो है ना 3 टाइप्स की है, एक ओपन बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, एक क्लासिक फिजिक है, और एक है मेंस फिजिक है, ठीक है। जो ओपन बॉडी बिल्डिंग होती है ना, उधर उसमें टो से लेके ये नेक तक जो है ना मुकम्मल पार्ट्स होते हैं, जिसमें काफ्स आ जाती हैं, थाई आ जाती है, एब्डोमिनल मसल्स आ जाती है, चेस्ट आ जाता है, शोल्डर आ जाते हैं, बाइट्राइज आ जाती हैं, और बैक मसल्स आ जाते हैं। तो वो जो है ना क्लासिक फिजिक, उसमें ये होता है कि कट्स आते हैं, मुकम्मल बॉडी के जो मुकम्मल कट्स होते हैं वो ज्यादा शार्प होने चाहिए। बॉडी भी उसमें ओपन में तो ये होता है ना कि ह्यूज होना चाहिए, बिल्कुल। तो मेंस फिजिक में ये होता है कि खूबसूरती सिर्फ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव लुक हो सिर्फ। उसमें आ जाते हैं एब्डोमिनल मसल्स, एब्स आ जाते हैं, चेस्ट आ जाती है, ट्रैप्स आ जाता है, बाइसेप्स आ जाते हैं, और काफ्स आ जाते हैं। चेस्ट की आप जो बेंच प्रेस लगा रहे हैं, जी जी, तो ये लगा के दिखाएं ना कि इसका सही जो है, हाँ जी, वो एंगल क्या होता है वो बताएं। ये सब का अपना डिफरेंट एंगल। अच्छा, ये सेम नहीं, यानी कि इसमें कोई इतनी खास नहीं होती है, ये बिगिनर्स के लिए होता है। ठीक है, स्टार्ट पे आपका मसल ठीक अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो आपका मसल डिस्टर्ब हो सकता है, तो इस वजह से जो है ना बेस्ट एंगल लाजिम है। नाज़रीन, जैसा कि इस्लाम ने बताया कि आज मैं चेस्ट की जो एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चेस्ट की थोड़ी एक्सरसाइज हमें करके दिखाएं, ताकि जो तनसाजी के शौकीन नौजवान हैं वो इनसे कम अज कम चेस्ट की जो एक्सरसाइज है ना वो तो सीख लें कि कैसे लगानी है, उसके असूल क्या हैं। अस्सलाम भाई, इसका वेट कितना है? 30 kg। ओ 30 प्लस 30 या टोटल? ये कौन सी एक्सरसाइज है जो अभी हमने पहले लगाया ना सेट, वो था उसका हल्का। अब ये जो हम इसमें जो है स्पेशल्स डालेंगे, फ्लाइज, टेबल फ्लाइज, ये डबल फ्लाइज है। ये सप्रेशंस के लिए होता है, तो इसमें है ना ये चीज। जस्ट का जो मेजर सेट होता है हमारा, वो होता है हमारा बेंच प्रेस, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमने एंगल अपना जो है ना वो बेस्ट रखना, अपनी चेस्ट
के साइज के मुताबिक। सही। सो मेरा चेस्ट मिडल है, सो मैंने मिडल एंगल से पकड़ना है। ठीक है, ये होता है लोअर चेस्ट का। इसमें ये होता है कि चेस्ट ये नीचे से जो है बिल्कुल। वन थिंग मोर के साथ साथ जो है ना, एक आधा सीट में पानी का लाता ना, ये होता है कि जरा पेशेंस ओके हो जाते हैं। वाह जी वाह, ये भी लगता है 60 kg आपने उठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त यार। आपको देख के मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी एक्सरसाइज करूं और आपकी तरह फिर दोबारा जवान हो जाऊं। वाह, छोड़ो यार, तुमसे तो मेरे अपने डंड बड़े हैं। ये देखो माशाल्लाह। मुकाबला करना है मेरे साथ। नहीं नहीं, आप जीत गए। असनान भाई, अगर आप इजाजत दें मैं आपका जिस्म को उंगली लगा के देखूं कहीं ये वो फिल्मों वाला सीन तो नहीं है, वो प्लास्टिक की बॉडी लगाई हो। नहीं, चेक कर ले आप। नहीं यार, जेन्युइन है यार, जेन्युइन है, जेन्युइन है बिल्कुल। ये वो करते हैं ना शाहरुख खान और आमिर खान ने लगाई होती है वो आर्टिफिशियल बॉडी। मैंने कहा कहीं हमारे साथ भी धोखा ही ना हो जाए। ठीक है, आप साथ साथ कुछ खुराक भी हैवी लेते हैं या कोई डाइट प्लान होता है आपका? हाँ, इसमें डाइट प्लान होता है। डाइट प्लान बेसिक होता है 3 किस्म का। ठीक। एक होता है बल्क के लिए होता है, एक होता है जो रेगुलर रूटीन में होता है, ठीक है, एक होता है शार्पनेस के लिए, लीन करने के लिए। ठीक है। तो जो होता है बल्क करने के लिए, उसमें हम जो है ना फैटी चीजें यूज करती हैं ज्यादातर, ठीक है। जिसमें क्या लोग बर्गर और ये पिज्जा वगैरह, मीट ठीक है, और ये चिकन वगैरह। तो रेगुलर डाइट ऑफ सीजन पराठे खाओ, जो मर्जी खाओ, कोई मसला ही नहीं कोई है। मसला नहीं है, स्पेशल फूड नहीं है। नहीं। उसके बाद ये है कि लीनिंग के लिए हमें थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, वो काफी टफ जिसे कहते हैं ना, वो डाइट होती है। सही। तो वो टफ से मुराद खाना टफ होता है या उसको परचेज करना टफ होता है? खाना टफ होता है, परचेज तो खैर कर ही लेते हैं। यानी खाना टफ होता है? खाना टफ होता है, उसमें या वो ये लकड़ी की खुराक होती है? नहीं नहीं, लकड़ी की क्यों? बॉइल्ड चिकन, अब आप खुद सोचें, अच्छा अच्छा, फ्लेवर नहीं यानी कि नॉन फ्लेवर, हम्म। तो वो बड़ा मुश्किल होता है वो खाने में, क्योंकि गुजरा माना के हम। हाँ बिल्कुल, चस्का खाने पीने के चस्के के चस्के जरूर है हमारे लिए। तो उसमें ये होता है कि हमें डाइट वैसी लेनी पड़ती है। उसमें जो है ना मिर्च होता है ना, मसाला होता है, बॉइल्ड चिकन होता ठीक। है, और साथ में ये उसमें ये होता है कि शकरकंदी या स्वीट पोटैटो हाँ आ जी। जाता है। तो जैसे जैसे वेटनेस आ रही है लाहौर में, सियालकोट में, और उसके बाद कोयटा वाली साइड में माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे बॉडी बिल्डर जो है ना वो आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हो, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो हमें सपोर्ट करे, लेकिन इसमें किसी किस्म की हमें सपोर्ट नहीं है। और इसमें नॉर्मल जो रेगुलर बंदा है आम, ये तो जिसे कहते हैं ना डाइट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इस वजह से काफ़ी मेरे खुद के तकरीबन कितने दोस्त हैं जो कहते हैं कि मैंने करनी है, लेकिन वो जब उनको एक्सपेंस का पता चलता है कि इसमें ऐसे खाना पड़ता है, ये खाना पड़ता है, तो वो उस वजह से जो कहता है नहीं हम नहीं ऐसे याद ही है। अपने बुक के अलावा भी किसी तनसा से मुतासर हुए हैं? यूरोपियन है वो क्लासिक फिजिक का क्रिस बमस्टी, ठीक है। मैं उससे काफ़ी जो है ना मोटिवेट हुआ हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और लास्ट में जो है अभी आया वेस्ली, वो भी बहुत अच्छा जिसे कहते हैं बॉडी बिल्डर है। इधर पार्क में अगर देखा जाए ना, पार्क में पठान है लड़का रिजवान खान। रिजवान, हाँ। हाँ, लास्ट टाइम एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें उसने मुझे डिफीट किया था, वो विनर हुआ था मेंस फिजिक में। तो बहुत अच्छा उसका जो है ना माशाल्लाह फ्रेम है। तो उसके अलावा एक लड़का सियालकोट का अरसलान, वो भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर है। सप्लीमेंट का क्या चक्कर है, ये क्या सीन है? सप्लीमेंट्स ये जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है। अक्सर देखने में आया कि ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने से कई नौजवान जो हैं वो तनसाज जो है वो अपनी जान गवा बैठे हैं, ये क्या सीन है? ये सीन ये है कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं ना, ये हार्मफुल नहीं है। अच्छा। ये बेसिक क्या होता है कि अब दिन में मैं ना 1 kg मीट खा सकता हूँ, ना मैं कोई 2 दर्जन अंडे खा सकता हूँ। इसके ये होता है इन्होंने सारा कुछ वो डब्बे में डाल दिया होता है। ठीक है। इसमें ये होता है कि स्कूप इसका डाला शेक में वो पी लिया। साथ में ये होता है कि जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना,
उसके साथ उसके डाइट प्लान होते हैं। ठीक है। अगर आप उन डाइट प्लान्स को फॉलो नहीं करते तो वो हार्मफुल है, हाँ बोला। अगर वो डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो वो यूजफुल है। शार्टली के बाद का सप्लीमेंट में मल्टीपल चीजें होती हैं, जी बिल्कुल। तो उतनी आपकी फिजिक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते जितनी कि उसमें प्रोटीन्स होती बिल्कुल। हैं, तो वो जो आपकी जान को नुकसान हाँ पहुंचाती जी, वो उसमें ये होता है, लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, तो ये है। तो बेहतर यही है कि बंदा सप्लीमेंट इस्तेमाल ही ना करे। ना करे, बिल्कुल। क्योंकि ये फेक चीजें हैं। नेचुरल जो चीजें हैं ना, उनका हमें साइड इफेक्ट कोई नहीं है। इनका साइड इफेक्ट है। उनका रीजन क्या है कि उनके साथ हमको अब देखे प्रोटीन है, उसके सामने 12-13 लीटर पानी पीना पड़ता है। तो कब तक उम्मीद रखें कि आप जो इंटरनेशनल कंपटीशन में इंशाल्लाह ये 25 फेब को जो है ना 2025 को पाक चैंपियंस कंपटीशन है, वो कम्पीट करेंगे। वो तो नेशनल होगा ना? हाँ जी, वो नेशनल होगा, वो हम कम्पीट करेंगे। अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी दे, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। तो ये डबल बाइसेप यार मैंने भी करना है इसको। आए कैसे करना है? आए फ्लेक्स दे बाजू को, ये ठीक है। अब दिमाग तो यार मेरा पेड़ दर्द आ गया। ये हो गया, जबरदस्त। तो ये और पोज बना के दिखाए और ये जो मैं भी आसानी से बना लूं, कोई ऐसा बनाए। वो फिर ये वाले ये बिल्कुल आसान है। ट्राइसेप का ट्राइसेप मेरे भी ठीक है ना? इधर हर बंदा मिलती है, सबके मसल होते हैं। तो मेरी तो आगे मैंने दे के मेरे मसल बन गए हैं। हाँ जी, अब इसमें सोचिए अगर मैं करने लग गया तो मैं तो आप सबको लिटा दूंगा यहाँ पे। बिल्कुल ना करिएगा, आप क्या कहाँ जाएंगे। अब इसके बाद जो है ना ये बिग पोस्ट का कॉलर का पोस्ट ट्रैप का बहुत मुश्किल काम है यार, ये तो पोल मार रहे हो मेरे साथ से सब टूट जाता है। कोई चक्कर नहीं है। इधर ये जो है ये एक ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान के हीरो जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने की एक कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ जो है मेरे साथ हैं, इनके साथ खड़े होकर मुझे फख्र भी महसूस हो रहा है और थोड़ी सी जेलसी भी हो रही है कि मैं इतनी जल्दी जो है इतनी 50 साल से ऊपर क्यों चला गया हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जो है इनकी उम्र का हो जाऊं और इस जिम में जो मैं भी इनके साथ ज्वाइन करूं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, जैसे कि मैंने पहले इब्तिदा में भी बात कही थी कि ये हमारे कौमी असासा हैं, हमें इनकी कदर करनी होगी, हमें इनकी अजमत को जो है वो सलूट करना होगा। ये वो लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाकर जो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपने शोबे का नाम रोशन करते हैं। एक ये बात तो एक अपनी जगह पर मौजूद है, मगर नौजवान नस्ल को बुराइयों से बचाना हो, मिसाल के तौर पे मंशियात या दीगर जो मुआशरती बुराइयां हैं उनसे महफूज रहना है, तो ये हेल्थी एक्टिविटीज जो है ना उनको अपनाना होगा। तो आज अरसलान और उनके दोस्तों को देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई है। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा स्टे करूं, क्योंकि अभी उन्होंने एक्सरसाइज करनी है तो मैं इनका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। पहले ही इनका बहुत कीमती वक्त हम ले चुके हैं, तो इसके साथ ही जो है ना हमें इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।